नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर लूसेंट का जनरल नॉलेज, लूसेंट का ऑब्जेक्टिव किताब पढ़ा रहा हूँ, जो कि एमसीक्यू बेस्ड किताब है, एमसीक्यू पैटर्न पर है। ठीक है। और इसमें हम जो है सेक प्रैक्टिस कर रहे हैं हर एक सब्जेक्ट का। तो अभी जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं वो आपका ज्योग्राफी है, और ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ रहे हैं जो है टॉपिक इसका इरिगेशन इन इंडिया। ठीक है। तो आपका ज्योग्राफी का जो है चैप्टर नंबर 8 ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का टॉपिक नंबर 10 पढ़ रहे हैं, इरिगेशन इन इंडिया। ठीक है। इसमें टोटल आपको जो है 44 क्वेश्चन मिलेगा, और इसको हम लोग एक या दो पार्ट में कवर करेंगे। अगर एक पार्ट में कवर हो जाता है तो एक ही पार्ट में करेंगे, नहीं तो इसका दो पार्ट भी बना देंगे। ठीक है, दूसरा पार्ट भी बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर आपका जो है ज्योग्राफी का 8 ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, और उसका टॉपिक नंबर 10 है ये इरिगेशन इन इंडिया। ठीक है। और ये पार्ट नंबर 1 होगा। ठीक है। और अगर इसका दूसरा पार्ट बनाने की जरूरत पड़ेगी तो उसका दूसरा पार्ट या दूसरा वीडियो भी बनेगा। ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, द मेन लैंड एडवांटेज ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग RWH इज द मेन एडवांटेज ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग RWH इज ऑप्शन ए रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर, ऑप्शन बी अवॉइड सॉइल इरोजन, ऑप्शन सी रिचार्ज ग्राउंड वाटर, ऑप्शन डी अवॉइड फ्लड्स। तो 1 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर। द मेन एडवांटेज ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर। Question number 2 है, टैंक इरिगेशन इज कॉमनली फाउंड इन साउथ सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया, व्हाट कुड बी द रीजन। तो टैंक इरिगेशन इज कॉमनली फाउंड इन साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, व्हाट कुड बी द रीजन। स्टेटमेंट 1 है, इनसफिशिएंट शैलो ग्राउंड वाटर। स्टेटमेंट 2, रॉकी प्लेट्यू विद इम्परवियस सरफेस डिप्रेशन। स्टेटमेंट 3 है, अनडुलेटिंग टेरेन से हेल्प्स इन आपका एक्युमुलेशन ऑफ रेन वाटर इन डिप्रेशन और मैन मेड ट्रेंड। तो उसको बताना है। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 1 and 2 ओनली, ऑप्शन सी 2 and 3 ओनली, ऑप्शन डी 1 2 3। तो आपका 2 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, तो इनसफिशिएंट शैलो ग्राउंड वाटर, ये आपका सही कोड है। ठीक है। तो टैंक इरिगेशन इज कॉमनली फाउंड इन साउथ सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट शैलो ग्राउंड वाटर। क्वेश्चन आपका 3 है, नागार्जुना सागर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट is on which river। तो नागार्जुना सागर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज ऑन which river। ऑप्शन ए ताप्ती, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी कृष्णा। तो नागार्जुना सागर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज ऑन which river। तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कृष्णा। क्वेश्चन आपका 4 है, विथ रेफरेंस टू माइक्रो इरिगेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। विथ रेफरेंस टू माइक्रो इरिगेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। स्टेटमेंट 1, फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट लॉस कैन बी रिड्यूस। स्टेटमेंट 2, इट इज द ओनली मींस ऑफ इरिगेशन इन ड्राई एंड लैंड फार्मिंग। स्टेटमेंट 3, इन सम एरियाज ऑफ फार्मिंग रिसीडिंग ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल कैन बी चेक्ड। तो 4 का आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली, ऑप्शन डी 1 2 3। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1 and 3 ओनली। ठीक है। तो आपका जो है फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट्स लॉस कैन बी रिड्यूस और इन सम एरियाज ऑफ फार्मिंग रिसीडिंग ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल कैन बी रिचेक्ड है। तो ये आपका सही है, आपका दूसरा गलत है। इट इज द ओनली मींस ऑफ इरिगेशन इन ड्राई लैंड फार्मिंग। ठीक है। तो विथ रेफरेंस टू माइक्रो इरिगेशन जो है आपका जो है फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट लॉस कैन बी रिड्यूस, यही है। और इन सम एरियाज ऑफ फार्मिंग रिसीडिंग ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल कैन बी रिचेक्ड है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट आर द न्यू टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट आर द न्यू टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। The above statement is made by ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी राजीव गांधी। तो 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 6 है, त्रिवेणी कनाल हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर। ऑप्शन ए कोसी, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी गंडक, ऑप्शन डी कमला, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी गंडक रिवर। क्वेश्चन आपका 7 है, मैच लिस्ट 1 with 2। तो लिस्ट 1 में मेजर डैम है और लिस्ट 2 में आपका स्टेट है। तो 7 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी 4132। तो पहला का चेरुथोनी डैम आपका केरला में है। ठीक है। और आपका जो है इंदिरा सागर डैम मध्य प्रदेश में है। कृष्णा राजा सागर डैम आपका जो है कर्नाटक में है। और आपका जो है मेथुर डैम आपका जो है तमिलनाडु में। ठीक है। तो चेरुथोनी डैम आपका केरला में, इंदिरा सागर डैम मध्य प्रदेश, कृष्णा राजा सागर डैम कर्नाटक में और मेथुर डैम आपका जो है तमिलनाडु में है। क्वेश्चन में आपका जो है 8 है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम।
तो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द इंटीग्रेटेड वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोग्राम? तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो. ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी 2, 3 and 4 ओनली, ऑप्शन सी 1, 3, 4 ओनली, ऑप्शन डी 1, 2, 3 and 4. तो 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1, 3, 4 ओनली. ठीक है, तो what are the benefits of implementing the integrated water set development program? तो 1, 3, 4. तो प्रिवेंशन ऑफ सॉइल रन ऑफ, और आपका जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल, और रीजनरेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, ये आपका तीनों हो जाएगा. और आपका सेकंड एरिया लिंकिंग द कंट्रीज पेरेनियल रिवर्स विद सीजनल रिवर, ये गलत है. क्वेश्चन आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट लिस्ट 1 में और लिस्ट 2 में बेनिफिशियरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट. तो आपका सीधे मुख्य प्रोजेक्ट नर्मदा प्रोजेक्ट, जवाई प्रोजेक्ट और डी जाखम प्रोजेक्ट. तो आपका कौन सा जो है डिस्ट्रिक्ट है जो इससे बेनिफिट ले रहा है? तो आपका जो राइट कोड है ऑप्शन का 9 नंबर का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4, 1, 2, 3. तो सिद्धमुख प्रोजेक्ट का आपका हो जाएगा हनुमानगढ़ एंड चूरू डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, और नर्मदा प्रोजेक्ट से हो जाएगा आपका जालोर एंड बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट. जवाई प्रोजेक्ट से आपका हो जाएगा जो है जालोर, पालियान एंड जोधपुर. और आपका जाखम प्रोजेक्ट से जाखम प्रोजेक्ट हो जाएगा उदयपुर एंड प्रतापगढ़. ठीक है, तो सिद्धमुख प्रोजेक्ट से आपका हनुमानगढ़ एंड चूरू, नर्मदा प्रोजेक्ट से आपका जालोर एंड बाड़मेर, जवाई प्रोजेक्ट से आपका जालोर, पालियान एंड जोधपुर, आपका जाखम प्रोजेक्ट से आपका उदयपुर एंड प्रतापगढ़. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपको यहाँ पर कौन सा इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली में, आपका कौन सा इसमें जो है सही मिलान है? इडुक्की थर्मल पावर स्टेशन, सवराईगिरी आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, ऑप्शन सी घाट प्रभा इरिगेशन प्रोजेक्ट, और पूरा आपका रामगंगा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट. तो आपको बताना है कौन सा इसमें सही मैच है. सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो. ऑप्शन ए 2, 3, 4, ऑप्शन बी 1, 2, 4, ऑप्शन सी 3 and 4, ऑप्शन डी 2 and 3 ओनली. तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 2, 3, 4 ओनली. ठीक है, तो सवारीगिरी, तो सवारीगिरी का आपका सही है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, और घाट प्रभा आपका जो है इरिगेशन प्रोजेक्ट, ये भी सही है, और रामगंगा आपका मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, ये भी तीनों सही है. तो सवारीगिरी आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, और घाट प्रभा आपका इरिगेशन प्रोजेक्ट, आपका रामगंगा आपका मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट. ठीक है, ये भी तीनों सही है. इडुक्की आपका जो थर्मल पावर स्टेशन, ये गलत है. ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन है नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट इज ऑन द रिवर. तो नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट इज ऑन द रिवर, ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी नर्मदा. तो नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट इज ऑन द रिवर. तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कृष्णा रिवर. क्वेश्चन 12 है टैंक इरिगेशन इज प्रैक्टिस्ड मेनली इन पेनिनसुलर इंडिया बिकॉज. तो ऑप्शन ए पहला आपका है अनडुलेटिंग रिलीफ एंड हार्ड रॉक्स मेक इट डिफिकल्ट टू डिग कैनाल्स एंड वेल्स. दूसरा स्टेटमेंट है रिवर्स आर रेन फेड. तीसरा है ऑफ कॉम्पैक्ट नेचर ऑफ पॉपुलेशन एंड एग्रीकल्चरल फील्ड. तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो. ऑप्शन ए 1, 2 ओनली, ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली, ऑप्शन डी 1, 2, 3. तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है 1 and 2 ओनली. तो टैग इरिगेशन इज प्रैक्टिस्ड मेनली इन पेनिनसुलर इंडिया बिकॉज undulating relief and hard rocks make it difficult to dig canals and wells, और deep rivers are rain fed. ठीक है, ये दोनों आपका रीजन है. और तीसरा आपका रीजन ही ऑफ कॉम्पैक्ट नेचर ऑफ पॉपुलेशन एंड एग्रीकल्चर फील्ड, ये आपका गलत है. ठीक है, क्वेश्चन आपका 13 है ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स आर टिकार पारा एंड जराज डैम्स कंस्ट्रक्टेड अंडर ए मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट. तो ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स आर टिकार पारा एंड जराज डैम्स कंस्ट्रक्टेड अंडर ए मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट. ऑप्शन ए दामोदर, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी सतलज. तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी महानदी. तो महानदी रिवर्स आर टिकार पारा एंड जराज डैम कंस्ट्रक्टेड अंडर ए मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट. ठीक है, क्वेश्चन आपका 14 है रिसेंटली लिंकिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वाज अंडरटेकन. तो रिसेंटली लिंकिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वाज अंडरटेकन. ऑप्शन ए कावेरी एंड तुंगभद्रा, ऑप्शन बी गोदावरी एंड कृष्णा, ऑप्शन सी महानदी एंड सोन, ऑप्शन डी नर्मदा एंड ताप्ती. तो 14 का आपका राइट आंसर है. तो रिसेंटली लिंकिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वाज अंडरटेकन. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी गोदावरी एंड कृष्णा हो जाएगा. ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस कैन हेल्प इन वाटर कंजर्वेशन इन एग्रीकल्चर. स्टेटमेंट 1 है रिड्यूस्ड और जीरो टिलेज ऑफ द लैंड. स्टेटमेंट 2 है अप्लाइंग जिप्सम बिफोर इरिगेटिंग द फील्ड. और स्टेटमेंट 3 है अलाउइंग क्रॉप रिसाइडिंग टू रिमेन इन द फील्ड. सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो. ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी 3 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली, ऑप्शन डी 1, 2, 3. तो
15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। ठीक है, तो विच ऑफ द फ्लोइंग प्रैक्टिसेस कैन हेल्प इन वाटर कंजर्वेशन इन एग्रीकल्चर, रिड्यूस और जीरो टिलेज ऑफ द लैंड, अप्लाइंग जिप्सम बिफोर इरिगेटिंग द फील्ड, अलाउइंग क्रॉप विच आर यू टू रिमेन इन द फील्ड। ये तीनों आपका सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट है द सिलेक्टेड इरिगेशन बेनिफिट्स प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड ड्यूरिंग 1996 टू 1937 टू प्रोवाइड लोन असिस्टेंस टू पुअर फार्मर्स। और स्टेटमेंट 2 है द कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन 1974-1975 फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वाटर यूज एफिशिएंसी। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन हियर आर करेक्ट? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2, ऑप्शन डी नन। तो 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 एंड 2। ठीक है, तो सिलेक्टेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड ड्यूरिंग 1996 टू 1997 टू प्रोवाइड लोन असिस्टेंस टू पुअर फार्मर्स। द कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन 1974 to 1975 for the development of water use efficiency। दोनों आपका सही लगा। 17 है which of the following canal system irrigate areas of Bihar, which of the following canal system irrigate areas of Bihar। ऑप्शन ए अपर गंगा कनाल, ऑप्शन बी त्रिवेणी कनाल, ऑप्शन सी शारदा कनाल, ऑप्शन डी ईस्टर्न यमुना कनाल, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव मोर देन द अबव। तो 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी त्रिवेणी कनाल। क्वेश्चन में आपका 18 है द रेशियो ऑफ ग्रॉस क्रॉप एरिया ऑफ द नेट सोन एरिया इज कॉल्ड। The ratio of gross cropped area of the net sown area is called, option A cropping intensity, option B intensity of crop rotation, option C crop productivity, option D cropping diversity। तो 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए cropping intensity। The ratio of gross cropped area to the net sown area is called cropping intensity। 19 नंबर क्वेश्चन है पंजाब has a large number of inundation canals drawing water from। तो पंजाब has a large number of inundation canals drawing water from, ऑप्शन ए झेलम रिवर, ऑप्शन बी चेनाब रिवर, ऑप्शन सी ब्यास रिवर, ऑप्शन डी सतलज रिवर। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सतलज रिवर। 20 नंबर क्वेश्चन है ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर्स इज द हीराकुंड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टेड, ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी सतलज, ऑप्शन डी यमुना। तो 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए महानदी। तो हीराकुंड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टेड महानदी। 21 है विच वन ऑफ द फ्लोइंग पियर्स इज नॉट करेक्टली मेड। ऑप्शन ए है सरदार सरोवर डैम, नर्मदा रिवर, तिलैया डैम, कुनहार रिवर, गांधी सागर डैम, चंबल रिवर, नागार्जुन सागर डैम, कृष्णा रिवर। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन बी तिलैया डैम आपका कुनहार रिवर पर नहीं है। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, कुनहार रिवर पर ये नहीं है। और सरदार सरोवर डैम आपका नर्मदा रिवर सही है, गांधी सागर डैम आपका चंबल रिवर सही है, और नागार्जुन सागर डैम कृष्णा रिवर आपका सही है। 22 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द एरिया अंडर द ट्यूबवेल इरिगेशन इज द हाईएस्ट। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द एरिया अंडर द ट्यूबवेल इरिगेशन इज द हाईएस्ट, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी पंजाब। तो 22 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 23 है सलमा डैम प्रोजेक्ट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट implemented to generate goodwill for India। तो सलमा डैम प्रोजेक्ट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स implemented to generate goodwill for India। ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन सी बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी अफगानिस्तान। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन डी अफगानिस्तान। क्वेश्चन आपका 24 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स विद रिस्पेक्ट टू रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स विद रिस्पेक्ट टू रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ऑप्शन ए इट इज अ डिवाइस ऑफ वाटर कंजर्वेशन, ऑप्शन बी इट इंक्रीजेज रन ऑफ लॉसेस, ऑप्शन सी इट हेल्प्स रेजिंग वाटर टेबल, ऑप्शन डी इट हेल्प्स मीट राइजिंग वाटर डिमांड। ठीक है, तो 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका जो है सही हो जाएगा वो है बी इट इंक्रीजेज रन ऑफ लॉसेस। ठीक है, क्वेश्चन आपका जो है तो आपका गलत है, बाकी आपका सब सही है। इट इज अ डिवाइस वाटर कंजर्वेशन। ठीक है, इट हेल्प्स रेजिंग वाटर टेबल, इट हेल्प्स मीट राइजिंग वाटर डिमांड। ठीक है, ये तीनों आपका सही रहेगा, आपका दूसरा गलत है। ठीक है, 25 है ऑन विच रिवर इज द टेहरी डैम ब्यूट, ऑन विच रिवर इज द टेहरी डैम ब्यूट। ऑप्शन ए अलकनंदा, ऑप्शन बी भागीरथी, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी हुगली। तो 25 का राइट आंसर है ऑप्शन में बी भागीरथी। तो टेहरी डैम ब्यूट इन भागीरथी रिवर। 26 है द लार्जेस्ट इरिगेशन कनाल इन इंडिया, ऑप्शन यमुना कनाल, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी कनाल, ऑप्शन सी श्रीहंद कनाल, ऑप्शन डी अपर बारी दोआब कनाल। तो आपका 26 का राइट आंसर ऑप्शन में भी इंदिरा गांधी कनाल। तो द
द लार्जेस्ट इरिगेशन कैनाल इन इंडिया इंदिरा गांधी कैनाल। 27 है ईस्टर्न यमुना कैनाल वाज कंस्ट्रक्टेड इन, तो ईस्टर्न यमुना कैनाल वाज कंस्ट्रक्टेड इन ऑप्शन ए 8030, ऑप्शन बी 8034, ऑप्शन सी 8031, ऑप्शन डी 8054। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन सी 8031। 28 है द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया, ऑप्शन ए भाखड़ा डैम, ऑप्शन बी नागार्जुना सागर डैम, ऑप्शन सी हीराकुंड डैम, ऑप्शन डी कोसी डैम। द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया, तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन सी हीराकुंड डैम। 29 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया बंबू ड्रिप इरिगेशन मेथड इज प्रीवलेंट, ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया बंबू ड्रिप इरिगेशन मेथड इज प्रीवलेंट, तो 29 का राइट ऑप्शन में बी मेघालय। 30 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट इरिगेशन कवरेज, ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी बिहार। तो 30 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पंजाब। क्वेश्चन 31 है द नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी महानदी। तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन बी कृष्णा रिवर। तो नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द विच रिवर, तो कृष्णा रिवर। 32 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ प्रैक्टिसिंग डीप इरिगेशन। तो पहला स्टेटमेंट है रिडक्शन इन वीड, दूसरा स्टेटमेंट है रिडक्शन इन सॉइल सैलिनिटी, और तीसरा स्टेटमेंट है रिडक्शन इन सॉइल इरोजन। ऑप्शन ए है 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी है 3 ओनली, ऑप्शन सी है 1 and 3 ओनली, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। इज एन एडवांटेज ऑफ प्रैक्टिसिंग ड्रिप इरिगेशन। तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है 1 and 3 ओनली। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ प्रैक्टिसिंग ड्रिप इरिगेशन, तो आपका जो है रिडक्शन इन वीड और रिडक्शन इन सॉइल इरोजन और रिडक्शन इन सॉइल सैलिनिटी में आपका नहीं होगा, ठीक है। 33 है विच वाज द फर्स्ट हाइडल पावर प्रोजेक्ट इन इंडिया, तो विच वाज द फर्स्ट हाइडल प्रोजेक्ट पावर प्रोजेक्ट इन इंडिया, ऑप्शन ए पाली बसाल इन केरला, ऑप्शन बी निजाम नगर इन आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी पायकारा इन तमिलनाडु, ऑप्शन डी शिवा समुद्रम इन कर्नाटका। तो विच वाज द फर्स्ट हाइडल पावर प्रोजेक्ट इन इंडिया, तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी शिवा समुद्रम इन कर्नाटका, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो विच वाज द फर्स्ट हाइडल पावर प्रोजेक्ट इन इंडिया, तो शिवा समुद्रम इन कर्नाटका। क्वेश्चन आपका 34 है टैंक इरिगेशन इज पॉपुलर इन द, ऑप्शन ए कोस्टल प्लेन, ऑप्शन बी नॉर्दर्न इंडियन प्लेन, ऑप्शन सी दक्कन प्लेन, दक्कन इंडिया, ऑप्शन डी गंगेटिक प्लेन, गंगेटिक वैली। तो टैंक इरिगेशन इज पॉपुलर इन द 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दक्कन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 35 है विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट हैज बीन अंडरटेकन, तो विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट हैज बीन अंडरटेकन, ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी म्यांमार। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी म्यांमार। क्वेश्चन 36 है विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया ऑब्जेक्ट्स द किशनगंगा डैम प्रोजेक्ट, ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी चाइना। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान। क्वेश्चन आपका 37 है मैच लिस्ट 1 को जो है मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट, और लिस्ट 2 आपका हाइडल पावर स्टेशन। तो लिस्ट 1 है आपका मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट और लिस्ट 2 आपका हाइडल पावर स्टेशन है, ठीक है। तो आपको इसमें मिलाना है रिहान, गंडक, चंबल, महानदी, ठीक है। तो 37 का आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी रहेगा 3241। तो रिहान का हो जाएगा आपका जो है पिपरी, ठीक है, रिहान का पिपरी हो जाएगा, गंडक का आपका हो जाएगा वाल्मीकि नगर, चंबल का आपका हो जाएगा जो है कोटा, और आपका जो महानदी का हो जाएगा हीराकुंड, ठीक है। तो आपका जो है रिहान मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट कहाँ पर है, तो आपका जो है पिपरी में है, ठीक है, पिपरी। गंडक आपका जो है वाल्मीकि नगर, चंबल आपका जो है कोटा, और महानदी आपका हीराकुंड। 38 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ इरिगेटेड एरिया, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ इरिगेटेड एरिया, ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी सिक्किम। तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन बी हरियाणा। क्वेश्चन आपका 39 है द टेहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, द टेहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी सिक्किम। तो 39 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड है। तो टेहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। 40 नंबर क्वेश्चन है टेहरी डैम इज बिल्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, तो टेहरी डैम इज बिल्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी भागीरथी, ऑप्शन डी यमुना। तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी भागीरथी। क्वेश्चन आपका 41 है विच डैम ऑफ द इंडिया इज द हाईएस्ट, तो विच डैम ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट, ऑप्शन ए मेट्टूर, ऑप्शन बी रिहांड, ऑप्शन सी तेई, ऑप्शन डी भाखरा। तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी भाखरा। क्वेश्चन आपका 42 है व्हाट इज कॉमन टू द प्लेसेस नोन एज अलियार, ईसापुर एंड
Kangas Bhatti. So what is the common to the place known as Aliyar, Isapur and Kangsa Bhatti? तो ऑप्शन ए रिसेंटली डिस्कवर्ड यूरेनियम डिपॉजिट, ऑप्शन बी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ऑप्शन सी अंडरग्राउंड क्ले केव सिस्टम, ऑप्शन डी वाटर रिजर्वायर। तो 42 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वाटर रिजर्वायर। व्हाट इज कॉमन टू द प्लेसेस नोन एज अलियार, इसापुर एंड कंगस बाटी? तो आपका वाटर रिजर्वायर। 43 नंबर क्वेश्चन है, द सलाल प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर, द सलाल प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर, ऑप्शन ए मंजरा, ऑप्शन बी चेनाब, ऑप्शन सी भीमा, ऑप्शन डी कृष्णा। तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन बी चेनाब। The Salal project is constructed on the river Chenab. 44 है, Prime Minister Narendra Modi recently laid the foundation of Mandal Dam project to be built on which river? तो Prime Minister Narendra Modi recently laid the foundation of Mandal Dam project to be built on which river? Option A Kosi, option B Budhi Kandak, option C Falgu, option D North Koel, option D none of the above, more than one of the above. तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नॉर्थ कोयल। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी recently laid the foundation of Mandal Dam project to be built on which river? तो नॉर्थ कोयल। ठीक है, इस प्रकार हमने देखा आज का वीडियो। तो आज का यहीं पर आपका वीडियो समाप्त होता है। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।